आपने कभी ये सोचा है कि आपकी ऑनलाइन गतिविधि कितनी निजी है? सच तो ये है, वीपीएन के बगैर आपका इंटरनेट ट्रैफिक खुली किताब है। आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, जिन वेबसाइट्स पर आप जाते हैं और पब्लिक वाईफाई पर तो हैकर्स भी सब देख सकते हैं। यहीं पर तो वीपीएन आता है। आईपी वैनिश बहुत ही ताकतवर वीपीएन है जो आपका डेटा सुरक्षित रखता है, आपका ब्राउजिंग निजी और आपको दुनिया भर से कंटेंट का एक्सेस दे देता है। इस ट्यूटोरियल में मैं आईपी वैनिश के बारे में सब कुछ दिखाऊंगा। कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करें ताकि सबसे अच्छा अनुभव मिले। तो भले ही आप वीपीएन के मामले में शुरुआत करता है या कदम दर कदम गाइड चाहते हैं, हम सब कुछ देखेंगे। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। तो आईपी वैनिश क्या है और इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? इसे ऐसे सोचिएगा, फर्ज कीजिए कि आप पोस्टकार्ड भेज रहे हैं मेल पर, तो जिस व्यक्ति के हाथ में आपका पोस्टकार्ड पड़ेगा वो सब कुछ देख सकता है। पर अगर आप उस पोस्टकार्ड को डिब्बे में सील करके भेजेंगे तो बस वही देख पाएगा जिनके पास उसकी चाबी है। बस वीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक के लिए वही करता है। जब आप इंटरनेट पर कनेक्ट करते हैं, आपका डेटा अलग नेटवर्क से जाता है अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले। वीपीएन के बगैर उसी नेटवर्क पर कोई भी अगर है, आपका सर्विस प्रोवाइडर, पब्लिक वाईफाई पर हैकर या वही वेबसाइट जिस पर आप सर्फिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख सकते हैं। आपका आईएसपी या आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। भले ही वो एयरटेल, जियो या वोडाफोन हो, वो आपके ब्राउजिंग की गतिविधि देख सकते हैं, आपके स्ट्रीमिंग को थ्रॉटल करके धीमे कर सकते हैं या आपकी पूरी जानकारी एडवर्टाइजर्स को बेच सकते हैं। इसीलिए वीपीएन आवश्यक है। यह आपके पूरे कनेक्शन को एनक्रिप्ट कर देता है ताकि पूरी ऑनलाइन गतिविधि निजी रहे और कोई भी झांक कर देख ना सके, ना आपके रफ्तार को सीमित कर पाए। आईपी वैनिश आपकी ऑनलाइन गतिविधि को सुरक्षित करता है अपने इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरों की नजरों से छुपाकर। ये मुमकिन है क्योंकि वो आपके कनेक्शन को सिक्योर सर्वर से घुमाता है जो पूरे डेटा को स्क्रैम्बल कर देता है ताकि हैकर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या वेबसाइट भी कुछ नहीं देख पाए। ये आपका आईपी एड्रेस भी बदल देता है ताकि आपका असल लोकेशन अज्ञात रहे। मतलब आप प्राइवेटली ब्राउजिंग कर सकते हैं एड्स के बगैर और ऐसा कंटेंट भी देख सकते हैं जो आपके लोकेशन में अलाउड नहीं है। पर आईपी वैनिश इतना खास क्यों है? आईपी वैनिश की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये असीमित कनेक्शन देता है एक साथ, जो बहुत ही बड़ी बात है, खासकर अगर आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं या आपके परिवार में बहुत लोग हैं। ज्यादातर वीपीएन 5 या 6 डिवाइस अलाउ करते हैं, मगर आईपी वैनिश इसमें कोई सीमा नहीं डालता है। तो अब जो आपको पता है कि वीपीएन आवश्यक क्यों है, चलिए कदम दर कदम ये देखते हैं कि आप आईपी वैनिश कैसे पा सकते हैं और कैसे उसके साथ शुरू कर सकते हैं। कैसे आईपी वैनिश के साथ शुरू करें? आईपी वैनिश के साथ शुरू करना सरल है। बस आपको उनके साथ अकाउंट बनाना है उनके वेबसाइट पर। नीचे जानकारी में आपको उनका एक लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे वो आपको इस पेज पर लाएगा जहां आप शुरू कर सकते हैं बस इस संतरे सब्सक्राइब नाउ बटन को दबाकर। एक बार आपने अपना प्लान चुना है और साइन अप कर लिया है, बस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस नीचे जानकारी का लिंक क्लिक कीजिए और फिर आगे बढ़कर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुनिएगा, भले विंडोज या मैक, फिर इंस्टॉलेशन फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत सरल है। बस ऐप स्टोर खोलिएगा आईफोन पर या गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड पर और आईपी वैनिश ढूंढ कर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बस वही प्रक्रिया है जैसे आप कोई दूसरा ऐप डाउनलोड करते हैं। एक बार डाउनलोड हो गया है, बस उसे खोलिए और दिशा निर्देश के हिसाब से कर दीजिए। बस इंस्टॉलेशन एकदम सरल और तुरंत होता है और आप तैयार हो जाएंगे। जब ऐप लॉन्च होता है, लॉगिन कीजिए अपने यूजर नाम और पासवर्ड के साथ और आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप फायर टीवी स्टिक, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम या राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए इंस्टॉलेशन गाइड अलग है। उसका लिंक आपको नीचे जानकारी में मिलेगा, वो भी आईपी वैनिश के वेबसाइट से, जो आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। आईपी वैनिश कैसे इस्तेमाल करें? दूसरा कदम, सर्वर से कनेक्शन। एक बार आईपी वैनिश इंस्टॉल हो गया है, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको एक बड़ा सा कनेक्ट का बटन दिखेगा। शुरू करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, बस बटन दबाइएगा। आईपी वैनिश आपके लिए ऑटोमेटिकली सबसे अच्छा सर्वर का लोकेशन चुन के सबसे तेज तर्रार कनेक्शन दे देगा। पर अगर आप खास लोकेशन चाहते हैं क्योंकि आप किसी देश का कंटेंट देखना चाहते हैं तो बस आगे बढ़िए और सर्वर की लिस्ट का टैब दबाइएगा। वहां से आप उनके 75 लोकेशंस में से सर्वर चुन सकते हैं। और अगर आप विंडोज पर हैं तो मैप का व्यू दिखाता है कि आप आसानी से कौन सा चुन सकते हैं। सर्वर स्विच करना भी बहुत आसान है। अगर आपको अपना लोकेशन बदलना है, बस डिस्कनेक्ट कीजिए, दूसरा नया देश चुनिए और
और कनेक्ट अगेन का बटन दबाइए, तुरंत सेकंड में आपका स्विच ओवर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने IP Vanish मैक पर डाउनलोड किया है, तो यहाँ इस बटन को दबाएंगे और फिर कनेक्ट दबाएं और आप देख सकते हैं IP Vanish काम कर रहा है और आगे बढ़कर उसने मुझे सैन होजे के सर्वर में कनेक्ट कर दिया है। अगर मुझे कोई दूसरा लोकेशन चुनना था सैन होजे के अलावा, तो मैं यहाँ बाएं तरफ आकर लोकेशन से चुन लेता। यहाँ से आगे बढ़कर दूसरे लोकेशन चुन सकते हैं या लिस्ट में से चुनेंगे। यहाँ अलग कॉलम्स भी है। यहाँ एक सितारा है, तो उसे हम फेवरेट कर सकते हैं, ऐसा सर्वर जो बहुत ही अच्छा कनेक्शन देता है। या उदाहरण, आपको कोई ऑस्ट्रेलियन कंटेंट देखना है तो आप ऑस्ट्रेलियन सर्वर को फेवरेट कर सकते हैं ताकि वो तुरंत दिख जाए। यहाँ वो सिर्फ देश ही नहीं, शहर भी दिखाता है और सर्वर का लोड भी। तो सामान्य समय आपको ऐसा चुनना चाहिए जहाँ लोड कम है ताकि प्रदर्शन अच्छा रहे। यहाँ ये भी बताता है कि कितने सर्वर हैं। उदाहरण, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में 33 सर्वर है और लोड 9% है। और ये अहम है क्योंकि जितने ज्यादा सर्वर होंगे लोड उतना कम होगा और कनेक्शन आपके लिए बेहतर बनेगा। तीसरा कदम, कस्टमाइजेशन और विशेषता। तो IP Vanish की बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें ठूस ठूस कर विशेषताएं भरी हुई हैं ताकि आप अपना अनुभव कस्टमाइज कर सके। तो अगर आप विंडोज, मैक या एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको किल स्विच का विकल्प मिलेगा। ये बहुत ही खास विशेषता है जो ऑटोमेटिकली इंटरनेट के कनेक्शन को काट देता है अगर VPN बंद होता है, ताकि डेटा का लीक गलती से भी ना हो। तो अगर आप सेंसिटिव जानकारी मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो अगर आप किल स्विच एक्टिवेट करना चाहते हैं, हमें सेटिंग्स पर जाना है, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, और यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इस डिब्बे को चेक करेंगे जो किल स्विच कहता है, बट फिलहाल एरर मैसेज दे रहा है कि मैं VPN से कनेक्टेड हूँ। तो चलिए डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर करेंगे। और अभी इसका सलेटी रंग नहीं होगा और आप इस किल स्विच को ऑन कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़कर उसको क्लिक कर देंगे। तो अब मैं आगे बढ़कर VPN कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब जो ऑन हो गया है और मैं VPN के साथ कनेक्टेड हूँ, किसी भी वजह से अगर मैं VPN डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देगा ताकि मैं सुरक्षित रहूं। एक और बहुत अच्छी विशेषता है स्प्लिट टनलिंग, जिससे आप चुन सकते हैं कि कौन से एप्स VPN इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो फर्ज कीजिए कि आप लोकल टीवी शो देखना चाहते हैं मगर पूरा ब्राउजिंग गतिविधि एनक्रिप्ट करना चाहते हैं VPN के साथ, तो स्प्लिट टनलिंग में ये मुमकिन है कि आप अपने स्ट्रीमिंग ऐप को चुन सकते हैं कि वो बाईपास करे VPN को, मगर बाकी सब कुछ सुरक्षित रहेगा। मैक और iOS के श्रोता को अलग अलग विशेषताएं मिलेंगे, जैसे डिमांड मोड। इसके बल पर आपका VPN ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है जब आप अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कॉफी शॉप या एयरपोर्ट। तो आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। तो स्प्लिट टनलिंग शुरू करने के लिए सेटिंग स्टेप्स पर जाएंगे, फिर यहाँ स्प्लिट टनलिंग, और बस इसे ऑन कर देंगे। और आप देख सकते हैं स्प्लिट टनलिंग मुमकिन नहीं है जब किल स्विच इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें पहले यहाँ आकर किल स्विच बंद करना पड़ेगा, फिर स्प्लिट टनलिंग पे आना पड़ेगा और फिर उसे चालू करना पड़ेगा और एप्स चुनने होंगे जो स्प्लिट टनलिंग का इस्तेमाल करें। तो अगर हम वहाँ नेटवर्क सिक्योरिटी पर आए, यहाँ पर हम ऑन डिमांड देख सकते हैं। यही पर वो ऑटो कनेक्ट करेगा जब असुरक्षित नेटवर्क पर कनेक्ट होता है। बस यही कुछ खास विशेषताएं हैं जिससे आपको IP Vanish बहुत फायदा देता है। स्ट्रीमिंग और टॉरेंटिंग IP Vanish के साथ काफी लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं अलग रीजन के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। IP Vanish कई स्ट्रीमिंग मंचों के साथ काम करता है, मगर इनका खास डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्वर नहीं है इसके प्रतिस्पर्धियों की तरह। हाँ, ये कुछ जियो रेस्ट्रिक्शन बाईपास कर सकता है, मगर इसका प्रदर्शन थोड़ा 50-50 है। ये इस पर निर्भर है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ IP Vanish टॉरेंटिंग में माहिर है। IP Vanish पीयर टू पीयर कनेक्शन जबरदस्त सपोर्ट करता है, तो आप शेयरिंग और फाइल डाउनलोड आराम से कर सकते हैं दूसरे सेंट्रल सर्वर के बगैर। इसमें SOCKS 5 प्रॉक्सी भी है जिससे डाउनलोड की रफ्तार बेहतर होती है, जहां ट्रैफिक राउटिंग बहुत एफिशिएंटली किया जाता है। तो अगर आप बड़े फाइल्स डाउनलोड करते हैं, ये आपके रफ्तार और प्रदर्शन में बहुत फेरबदल कर सकता है। ट्रबल शूटिंग और कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कभी तकलीफ होती है तो IP Vanish में अच्छा कस्टमर सपोर्ट का टीम है। आप उन्हें लाइव चैट, ईमेल या उनके हेल्प गाइड से पा सकते हैं। सामान्य तकलीफें जैसे स्लो स्पीड या कनेक्शन का ड्रॉप आसानी से फिक्स हो जाता है सर्वर स्विच करने से या प्रोटोकॉल बदलने से। सेटिंग्स के मेन्यू पर जाकर कीमत और प्लान, IP Vanish में कीमत के कई विकल्प है। ये इस पर निर्भर है कि आप कितने समय के लिए प्लान लेना चाहते हैं। अगर आप 1 महीने का प्लान लेंगे तो वो बहुत महंगा है, मगर 1 साल और 2 साल
के प्लान पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। अच्छी बात यह है कि दूसरे VPNs की तरह डिवाइसेस की संख्या पर कोई सीमा नहीं है और आप असीमित कनेक्शंस एक ही अकाउंट पर डाल सकते हैं। IP Vanish की एक और अच्छी बात यह है कि 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है, पर यह आपको सालाना प्लान पर ही मिलेगा, भले वो 1 साल या 2 साल का प्लान हो। तो अगर आप श्योर नहीं है कि IP Vanish अच्छा है, तो ये आपको एक मौका देता है परखने का। तो ये था पूरा वॉक थ्रू और सेटअप IP Vanish VPN के लिए। तो भले है आपको एक्स्ट्रा प्राइवेसी, सिक्योर ब्राउजिंग या दूसरे रीजन से कंटेंट देखने की ख्वाहिश है, IP Vanish बहुत अच्छा विकल्प बनता है। तो अगर आप IP Vanish के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको उनका लिंक मिलेगा। ये अफिलिएट लिंक है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इससे हमें बहुत सहारा मिलता है और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ VPNs, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे ऐसे मंच पर रखते हैं ताकि आप सुरक्षित रह सके। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।